नमस्कार साथियों, शुरू करने जा रहे हैं आज की एक नई वीडियो जो कि हमारे पिछले टॉपिक हमने पार्ट 1 इसका डाला हुआ है, भौगोलिक संरचना हरियाणा की, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा। तो इसमें हमने कुछ डिटेलिंग शुरुआत में देखा था लास्ट वीडियो में, और 60 क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। और जो क्वेश्चंस हमारे 60 से आगे रहते हैं, इसमें 123 के अराउंड सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, और उनके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम इस वीडियो में पार्ट सेकंड जो हमारा रहेगा इसमें हम कवर करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इतने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। और हमारी पिछली वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से हमारी पिछली वीडियोज़ देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? रोहतक, अंबाला, गुरुग्राम, सोनीपत। तो इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा अंबाला। HSSC ITI इंस्ट्रक्टर में आया हुआ है, तो राइट आंसर अंबाला हो जाएगा। शिवालिक की पहाड़ियाँ अंबाला में है। निम्नलिखित में से किस जिले में शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो कौन से ज़िले में शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं हैं? ये हैं सिरसा में। और सिरसा जो है तुम्हारा राजस्थान के टच में लगता है, और सबसे लंबी सीमा भी राजस्थान के साथ में सिरसा की लगती है। ठीक है, ये भी HSSC ITI में आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा सिरसा। और मोरनी हिल्स कहाँ पर है? पंचकुला में है। ठीक है, और अंबाला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साइंस सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है, विज्ञान नगरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? ये HSSC ALM में आया है। मेसोजोइक काल, पैलियोजोइक काल, सेनोजोइक काल या जुरासिक काल। तो इसका राइट आंसर तुम्हारा होगा सेनोजोइक काल। ठीक है, इसमें जो था भूगर्भिक काल में राज्य में नदी, नाले और पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भूगर्भीय इतिहास के अनुसार भारत में मोड़दार पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला है? ये ITI इंस्ट्रक्टर में आया है, तो इसका राइट आंसर अरावली पर्वतमाला हो जाएगा। ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो है ये मोड़दार पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला है। नेक्स्ट, हरियाणा में स्थित खालिस्तान की श्रेणी के उत्तरी छोर में पृथक चट्टानी पहाड़ियाँ और टीले देखने को मिलते हैं। ये भी आया हुआ है। शिवालिक, दक्कन का पठार, मोरनी या अरावली। तो इसका राइट आंसर अरावली हो जाएगा। नेक्स्ट, महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार ये सब खालिस्तान क्षेत्र हैं, तो ये कौन से क्षेत्र में आते हैं? रेतीले में, पहाड़ी में, सूखे और चट्टान वाले में या उपजाऊ मैदानी में। तो ये जो महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार ये तुम्हारे रेतीले पार्ट में आते हैं, अर्ध रेतीले जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा, रेतीले। घग्गर यमुना मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। ऊंचे भाग को बांगर कहते हैं और निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो निचले भाग को खादर कहा जाता है। खादर और बांगर होता है, ऊंचे वाले पार्ट को बांगर कहा जाता है, यमुना के आसपास का जो एरिया होता है, और निचला वाला जो पार्ट होता है उसको खादर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिमी छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है? मोरनी पहाड़ी, धौसी पहाड़ी, तोशाम पहाड़ी या शिवालिक पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर है धौसी पहाड़ी। ये ITI इंस्ट्रक्टर में आया है। नेक्स्ट, हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण सूखा पड़ता है, रेत प्रवासन होता है, मृदा लवणता बढ़ती है या मृदा अपरदन होता है। तो इसका राइट आंसर तुम्हारा हो जाएगा रेत प्रवासन। ठीक है। नेक्स्ट, खालिस्तान हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है। तो कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी, पंचकुला पहाड़ी या महेंद्रगढ़ टीला या इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा अरावली पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट, यमुना नदी यमुनानगर से फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदान बनाती है। ये मैदान 2 भागों में बटे हुए हैं। उच्चतर भाग को क्या कहते हैं? तो मैंने तुम्हें अभी पिछले लास्ट क्वेश्चन में बताया है, बांगर जो होता है वो ऊंचा वाला पार्ट होता है उच्चतर भाग को, और जो नीचे वाला पार्ट होता है
यमुना नदी के किनारे, उसको खादर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान खालिस्तान कहलाते हैं। कैथल, खादर, बेत या नेल्ली। तो घग्गर नदी द्वारा जो बाढ़ के मैदान बनाए गए हैं वो नेल्ली कहलाते हैं। ठीक है। मारकंड नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? ये देखो, मैं जब तुम्हें डिटेलिंग में करवा रहा था तो नेल्ली और वेट दोनों आए थे, बेट। ठीक है। तो मारकंडा जो नदी है उसके द्वारा बनाए जाते हैं जो बाढ़ के मैदानों को वेट कहा जाता है, और घग्गर नदी के द्वारा जो बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं उनको नेल्ली कहा जाता है। ये मैंने तुम्हें शुरुआत में कराया था फर्स्ट पार्ट वीडियो में, जब मैं डिटेलिंग इसकी कराई थी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ का नाम बताइए। उत्तरी पार्ट में कौन सा पहाड़ है? तो देखो, ये HSSC क्लर्क में आया था, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन, और ये फॉरेस्टर में आया है मेल में। कॉमेट, पोहनरी, शिवालिक या काबरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। उत्तरी भाग में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी एक प्राकृतिक रोशी का सीमा है। तो कौन सी है? ये यमुना नदी है। फीमेल सुपरवाइजर में है, यमुना नदी है। ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हरियाणा के पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये सैनिटरी इंस्पेक्टर में आया है। सैनिटरी इंस्पेक्टर, बाढ़ का मैदान, अरावली पहाड़ियाँ, बालू का मैदान या कोई नहीं। तो बाढ़ का मैदान जो है हरियाणा के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट हमारा रहेगा, हरियाणा में शिवालिक पर्वत की ऊंचाई कितनी है? स्टेनो में आया हुआ है। 500 से 1500 मीटर, 700 से 1800 मीटर या 900 से 2300 मीटर। तो शिवालिक की जो शिवालिक पर्वत हैं उनकी ऊंचाई लगभग 900 से 2300 के बीच में है। नेक्स्ट, हरियाणा में अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ये शिवालिक की थी और ये अरावली का पूछा है। तो 200 से 500 मीटर ऊंचाई होती है। स्टेनो में आया है दोनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट, देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का खालिस्तान प्रतिशत हिस्सा है। तो वो है 1.34% जो है। ठीक है, कुल देश में। हरियाणा खालिस्तान तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। कितनी साइड से घिरा हुआ है? डेप्यूटी रेंजर में आया है, ये भी डेप्यूटी रेंजर में आया है। तो कितनी ओर से घिरा हुआ है? 3 तरफ से घिरा हुआ है दिल्ली से। ठीक है। नेक्स्ट, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा है, खालिस्तान सीमा है। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में आया है। तो कैसी सीमा है? पूर्वी सीमा है। ठीक है, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा है। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? जूनियर कोच फुटबॉल में आया है। पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण या उत्तरी। तो इसका दक्षिण आंसर राइट हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के दक्षिण में है। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के भाग को कवर करती हैं। खालिस्तान भाग को, कौन से भाग को? उत्तर पूर्वी भाग को करती हैं। जूनियर कोच फुटबॉल में आया ये भी, उत्तर पूर्वी भाग। तो इसका राइट आंसर तुम्हारा हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला किस भाग में स्थित है? तो ये तुम्हारा दक्षिण भाग में हो जाएगा। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के कौन से भाग को कवर करती हैं? तो ये उत्तर पूर्वी भाग को कवर करती हैं। कारो या करोह की चोटी हरियाणा की सबसे ऊंचा स्थल है। तो ये कहाँ है? मोरनी की पहाड़ियों में है, मोरनी की पहाड़ियों में। ठीक है, करोह चोटी। और इसकी लगभग ऊंचाई करोह जो चोटी है इसकी 1514 मीटर के आसपास मानी जाती है। नेक्स्ट, हरियाणा में खालिस्तान मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं। ट्रेसर में आया है 5 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के भाग में स्थित है। तो उत्तर पश्चिम भाग में है, पूरब में है, उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम में है। राइट आंसर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा खालिस्तान अक्षांशों के बीच स्थित है। तो ये कौन से अक्षांशों के बीच है? तो ये तुम्हारा हो जाएगा 27 डिग्री 38 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 35 मिनट के बीच में हो जाएगा। ठीक है, ट्रेसर में आया ये भी। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य के किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? तो सबसे छोटा फरीदाबाद माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में किस जिले में मोरनी पहाड़ियाँ स्थित हैं? मोरनी पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? पंचकुला में। और करोह चोटी इसमें सबसे ऊंची है। करोह चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी? 1514 मीटर के सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है हरियाणा। कंप्यूटर में आया, ये भी कंप्यूटर में आया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा सरकार को खालिस्तान के क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देने से पर फटकार लगाई है। निर्माण की अनुमति दिए जाने की वजह से उन क्षेत्र में जंगल आच्छादन समाप्त हो गया है। टूल एंड डाई मेकर में आया है।
तो इसका राइट आंसर है अरावली की पहाड़ियाँ हैं। उसमें अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कुछ भी बनाने से हरियाणा सरकार को। नेक्स्ट, किस राज्य की सीमा हरियाणा की सीमा से सटी हुई नहीं है? टूल एंड डाई मेकर में आया है। एक, गुजरात की सीमा हरियाणा से सटी हुई नहीं है। ठीक है, दिल्ली से सीमा लगती है, पंजाब से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, लेकिन गुजरात से कोई सीमा नहीं लगती हरियाणा की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं, उन भौगोलिक विशेषताओं को पहचाने जो हरियाणा से संबंधित है। तो क्या है? पश्चिमी घाट, टूल एंड डाई मेकर में, थार स्थल, ढक्कन का पठार, ये सब कोई भी नहीं है। यमुना, घग्गर का मैदान, ये है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो शिवालिक के पर्वत श्रेणी में निचले इलाकों में कौन सी पहाड़ी स्थित है? मोरनी की पहाड़ी। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइज में आया है। नेक्स्ट, कितने राज्य हरियाणा की सीमा को छूते हैं? मिलराइट मैकेनिकल इंस्ट्रक्टर में आया है। तो 5 राज्य हैं जो कि हरियाणा की सीमा को छूते हैं। हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी शोर किस राज्य में समाप्त होता है? तो मिलराइट इसमें ही आया है। राजस्थान, गुजरात, तो गुजरात है। ठीक है, अरावली पर्वत का दक्षिणतम जो छोर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे कहा जाता है? हिसार पहाड़ियाँ, करनाल पहाड़ियाँ, सिरसा पहाड़ियाँ, धौसी पहाड़ियाँ। ये धौसी की पहाड़ियाँ कहेंगे इन्हें। ठीक है, धौसी पहाड़ियाँ इसका राइट आंसर होगा। HSSC क्लर्क में आया है। हरियाणा पूर्व में से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ? उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है पूर्व में। ठीक है, जहाँ से यमुना नदी तुम्हारी बहती है। 98, क्षेत्रफल के संदर्भ में हरियाणा में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? क्लर्क में आया हुआ है, तो 21वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ द्विवेदी और खालिस्तान है, कौन कौन सी हैं? तो सरस्वती। ये दोनों नदियाँ पवित्र मानी जाती हैं, द्विवेदी और सरस्वती नदी। नेक्स्ट, अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मेवात की पहाड़ियाँ, बांगर की पहाड़ियाँ, यमुना की पहाड़ियाँ या मार्शल पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर है मेवात की पहाड़ियाँ। अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप में मेवात की पहाड़ियाँ नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो SI पेपर में आया है। तो कौन सा नहीं है? चंबल घाटी। बाकी ये सब हैं। निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, बांगर भूभाग है, यमुना घग्गर मैदान है, चंबल घाटी नहीं है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये 2% है लगभग। ठीक है, हरियाणा पुलिस में आया है। नेक्स्ट, शिवालिक की पहाड़ियाँ खालिस्तान ज़िले में नहीं पाई जाती हैं। अम्बाला, पंचकुला, सिरसा, ये पहले भी क्वेश्चन आया था, ग्रुप डी में आया हुआ है HSSC के। तो सिरसा में ये पहाड़ियाँ शिवालिक की नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति खालिस्तान ज़िले में पाई जाती है, ग्रुप डी में आया हुआ है। फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम या हिसार। तो इसका राइट आंसर गुरुग्राम हो जाएगा। अरावली की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से कहाँ हैं? गुरुग्राम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक हैं? टिपड़ा पहाड़ियाँ, मोरनी पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ या अम्बाला की पहाड़ियाँ। तो मोरनी पहाड़ियाँ राइट आंसर इसका होगा, जो कि हिमालय और मैदानों के बीच योजक का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं। ग्रुप डी में आया है। हरियाणा भारत में खालिस्तान सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो कौन से नंबर पर है? जनसंख्या के मामले में 17वें नंबर पर है और ग्रुप डी में आया हुआ है। नेक्स्ट, मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ खालिस्तान द्वारा अलग होती हैं। लैब अटेंडेंट में यमुना नदी, घग्गर नदी, शाश्वत नदी या नदी मारकांडा। तो राइट आंसर घग्गर नदी हो जाएगा। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? तो ये फार्मासिस्ट में आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग में है। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा राज्य का निम्न संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा है सिवाय। तो सारा क्षेत्र हरा भरा है, लेकिन कौन सा क्षेत्र हरा भरा नहीं है? देखो, मेवात जो है, मेवात वाला एरिया ये हरा भरा इतना ज़्यादा नहीं कह सकते। पानीपत हरा भरा है और सोनीपत, रोहतक, ये सारे हरे भरे इलाके हैं, लेकिन मेवात में थोड़ी हरियाली कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी MP HSM में आया है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा मेवात। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये राइट आंसर इसका होगा 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर है। हरियाणा पुलिस मेल में आया है। नेक्स्ट,
प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी है? बलुआ मिट्टी है, भूरे रंग की मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है या बालुई चिकनी मिट्टी है? तो इसका राइट आंसर लेटराइट मिट्टी होगा, जो मोरनी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। पीजीटी हिस्ट्री में आया है हरियाणा के। नेक्स्ट, राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है? पीजीटी हिस्ट्री में आया है। पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग या पश्चिमी भाग? तो राइट आंसर पश्चिमी भाग हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो शिवालिक की पहाड़ी वाला भाग है, रेतीला भाग है, मैदानी भाग है या अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग है? तो राइट आंसर मैदानी भाग इसका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 114 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हरियाणा 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट अक्षांश पर स्थित है। शिवालिक हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में आती है। तो इस पीजीटी इंग्लिश मेवात कैडर में आया है। तो इसका राइट आंसर सत्य कथन बताना है। केवल ऑप्शन ए इसमें से जो है ये ठीक होगा। केवल ये जो स्टेटमेंट कथन दिया है ये वाला ठीक होगा। हरियाणा के अक्षांश पूछा जाए तो ये तुम्हारा 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट अक्षांश पर स्थित है हरियाणा। नेक्स्ट, हरियाणा के कौन से ज़िले में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का भाग हैं? तो महेंद्रगढ़ ऑप्शंस हैं, महेंद्रगढ़, रोहतक, गुरुग्राम या करनाल? तो राइट आंसर इसका महेंद्रगढ़ हो जाएगा और पीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है आया हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, हरियाणा का भूस्थल समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो भूस्थल कितना ऊंचा है? पीजीटी सोशियोलॉजी में आया है, ये सोशियोलॉजी होगा। 700 से 900 फीट या 750 से 880 फीट, 800 से 1000 फुट या 900 से 1100 फीट? तो इसका राइट आंसर तुम्हारा हो जाएगा 700 से 900 फीट। जो हरियाणा का जो स्थल है वो समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो ये 700 से 900 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट, इंदौरी पहाड़ी स्थित है। म्यूजिक टीचर स्क्रीनिंग में आया है। मेवात ज़िले में है, पलवल ज़िले में है, रेवाड़ी ज़िले में है या महेंद्रगढ़ ज़िले में है? तो इंदौरी पहाड़ी कहाँ पर है? मेवात में। तोशाम पहाड़ी स्थित है, कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है, हिसार में है, भिवानी में है, रोहतक में? तो ये तोशाम की पहाड़ी कहाँ पर है? भिवानी में। ड्राइंग स्क्रीनिंग में आया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हो। सारे क्वेश्चंस ही प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और किसी भी एग्ज़ाम को देने अगर जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर्स को ज़रूर पढ़ के जाओ। नेक्स्ट, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस ज़िले में स्थित है जो मोरनी हिल्स है? तो ये पंचकुला में है मोरनी हिल्स, और मोरनी हिल्स की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो करो चोटी है। ठीक है, पंचकुला में स्थित है। HSSC JEE सिविल में आया है, तो पंचकुला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गुरुग्राम ज़िले में सोहना किस श्रृंखला में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियों में, महेंद्रगढ़ पहाड़ियों में, मोरनी पहाड़ियों में या ढौसी की पहाड़ियों में? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा अरावली की पहाड़ियों में, गुरुग्राम ज़िले में सोहना। और सोहने में क्या है? एक सोहन कुंड है, सोहन झील है जो गर्म पानी जिसमें से निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है? तो HSS JEE सिविल में आया है। यमुना घग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग बनाता है। उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में अरावली पर्वत श्रृंखला है या उपरोक्त सभी? तो ये सारे ऑप्शंस हरियाणा में भौगोलिक लक्षण दिखाते हैं, भौगोलिक तरीके से हैं हरियाणा में। ठीक है, ज्योग्राफिकल टाइप से। तो इसका राइट आंसर तुम्हारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? HCS 2007 में आया है। रेवाड़ी सबसे शुष्क क्षेत्र मतलब सबसे सूखा हुआ क्षेत्र कौन सा रहता है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी या रोहतक? तो ये तुम्हारा महेंद्रगढ़ हो जाएगा। हरियाणा का सबसे सूखा हुआ क्षेत्र रहता है, शुष्क रहता है। ठीक है, HCS में आया है। और ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जसवीर राठी, ये मैंने बताया था क्वेश्चन, ये तुम्हें बार बार कराया है। इसने पुस्तक लिखी है, डॉक्टर जसवीर राठी ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चरल
ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को कितने भागों में बांटा है इन्होंने, तो इन्होंने 8 भागों में बांटा है हरियाणा को। और 8 प्रकार मैंने तुम्हें शुरुआत में पार्ट 1 वीडियो में कराए थे, डिटेलिंग में जब ये कराया था। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। ये आ सकता है कि जसवीर राठी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, या ऐसे आ सकता है एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और ये भी आ सकता है कि जो इस तरीके से इसमें दिया है 8 भागों में उन्होंने हरियाणा को बांटा है। ठीक है, तो साथियों यहाँ से जितने भी सारे क्वेश्चंस बनते थे यहाँ से वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर कराए हैं। हरियाणा की भौगोलिक संरचना, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा, तो डिटेलिंग में भी पार्ट 1 में कराया है हमने, और पार्ट 2 में हमने सारे क्वेश्चंस को इसमें कवर करा दिया है। जितने भी प्रीवियस ईयर थे और जो इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन इसके अलावा बनते थे वो सारे हमने इसमें कवर करा दिए हैं। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो, एक चीज़ और मैं यहाँ अगर बता ही देता हूँ तो मैं कि साथी कई साथी पूछ रहे लग रहे हैं, कमेंट में डालने लग रहे हैं कि सर बुक का नाम बता दीजिए। बुक देखो हरियाणा 2.0 है और 2.0, और दूसरी जो एक और बुक है वो एकलव्य पब्लिकेशन है। ठीक है, एकलव्य पब्लिकेशन। तो इन दोनों बुक से मैं यहाँ से तुम्हें करा रहा हूँ। बाकी ख़रीदना चाहते हो दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं और ख़रीद सकते हो, अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने साथियों के साथ में शेयर करते रहिए। और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।